बात कर रहा हूँ और उसका कारण भी बताऊंगा आपको। ताली बजाकर एक बार कहो, ना सोना चांदी चाहूं ना मांगू हीरे मोती, 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 बस साथ रहे ये अपना तू रहे हमेशा साथी, बस साथ रहे ये अपना तू रहे हमेशा साथी। अब आप लोगों को ये सोने चांदी के बड़ा काम कैसे चलेगा? ताली बजाओ, प्रैक्टिकल बात है भाई। कलयुग है, लोग कहते हैं पैसा मत मांगो। तो फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में कान्हा, फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में कान्हा। और सुनो द्वारिकाधीश बताए तेरी राधा, सुनो द्वारिकाधीश बताए तेरी राधा। कहते हैं 15 साल की उम्र में कन्हैया ने गोकुल छोड़ा, राधा से अथाह प्रेम किया, चले गए। और 90 साल की उम्र जब कृष्ण की हुई, उस वक्त कृष्ण का राधा से दोबारा मिलन हुआ। और दूसरा मिलन कहां हुआ? कुरुक्षेत्र के मैदान में। जब वहां सूर्य ग्रहण हुआ तो भगवान ने कहा कि हमें कुरुक्षेत्र की भूमि पर चलना चाहिए, क्योंकि वहां इतना रक्तपात हुआ है कि उस भूमि को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये ग्रहण हम सब वहां उस भूमि पर रहे, सबको बुलवाया जाए। जब सबको बुलाने की बात आई तो दाऊ ने कहा, बलराम ने बोले कृष्ण जब सबको बुला रहे हैं तो कहते हैं नफरत की आग सिर्फ प्रेम से बुझ सकती है, और जब प्रेम की बात आती है तो हम अपने गोकुल को कैसे भूल सकते हैं कन्हैया। वहां हमने हमारे जीवन के सबसे अच्छा समय गुजारा है। एक काम कर, मेरी इच्छा है कि गोकुल वासियों को भी बुलवा, क्योंकि ये मेरा विश्वास है अगर उनके चरण इस भूमि पर पड़ गए, इस भूमि को शांति मिल जाएगी। भगवान ने कहा बोले दाऊ बुलाओ। सारे गोकुलवासी भी कुरुक्षेत्र आए, नंद बाबा आए, मां यशोदा आई। वर्षों बाद कन्हैया से मिले, कन्हैया ने खूब लाड़ चाव किया, मां की गोद में सोता रहा। और जब आधी रात को मां और बाबा के चरण दबाकर जब उन्हें नींद आ गई, बाहर आया तो दाऊ ने कन्हैया से कहा बोले कन्हैया सबसे मुलाकात हो गई? बोले हाँ दाऊ। बोले पक्का सबसे मिल लिया? बोले हाँ। बोले एक बार फिर सोच ले, कोई रहा तो नहीं जिससे मिलना बाकी रह गया हो। भगवान के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। कृष्ण तो कृष्ण है ना। बोले दाऊ आप कहना क्या चाहते हैं, सीधे पॉइंट पर आओ, किसकी बात कर रहे हैं? दाऊ ने कहा कि जिस पर तेरा सबसे अधिक अधिकार है, जिसने तेरे वियोग में इतने वर्ष काट दिए, जिसके जीवन में सिवाय शाम के कुछ और ना था ना है ना होगा, उस राधा से मिला? कृष्ण ने कहा बोले दाऊ उससे तो नहीं मिला। दाऊ ने कहा सब कुछ छोड़, वो सामने जो शिविर देख रहा है ना, वो जो पताका लहरा रही है, वहां राधा है, एक बार जाकर राधा से मिल। वो कब से तुझे देखने के लिए बेचैन है। कृष्ण ने दाऊ से इजाजत ली। अब सुनिएगा। और जैसे ही पहुंचे राधा रानी के शिविर में, तो राधा की सखियां थी, विशाखा और जो 2-3 थी। जैसे ही कृष्ण को देखा, आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। 15 साल की उम्र में देखा था, 90 साल की उम्र में कृष्ण को जब देखा, और रूप अलग है कृष्ण का, वो कृष्ण अलग था साहब जो गोकुल में था, और ये कृष्ण अलग था जो सामने खड़ा था। दौड़ती हुई गई राधा के पास और जाकर कहा बोले राधा इंतजार खत्म हुआ, तेरा कन्हैया आ गया। परा को बाबा काम बनावे जी, ओ शरण परा को बाबा काम बनावे जी, ओ आने जो जावे वो तो मौज बढ़ावे जी, आने जो जावे वो तो मौज बढ़ावे जी।
यशोदा तार कथे देखो ना सुनो जी, यशोदा तार कथे देखो ना सुनो। आपको पता है घाटी वाले शाम को कौन सी चीजें सबसे अलग बनाती है दुनिया में, सबसे अलग, जो इसके अलावा कहीं नहीं। आने जो आवे वो तो मौज उड़ावे जी। किस के जीवन में मौज हुई है बाबा की कृपा से? हाथ उठा लो एक बार, बिल्कुल सीधे एक भजन मिलकर कहोगे क्या? यशोदा तार कथे देखो ना सुनो, यशोदा तार कथे देखो ना सुनो, यशोदा तार कथे देखो ना सुनो, यशोदा तार कथे देखो ना सुनो। शरण पड़ा के बाबे धाम बढ़ावे जी, मेरी आया वो बाबू धाम बढ़ावे जी। आगे जो जावे वो तो मौज बढ़ावे जी, आगे जो जावे वो तो मौज बढ़ावे जी। यशोदा तार कथे देखो ना सुनो, यशोदा तार कथे देखो ना सुनो। हाथों के सहारे से आगे कर दो, हाथों के हाथ में रख देगा, ताली में जाते 1 2 3 4। भजन की सबसे कीमती पंक्तियां हैं, सबसे बड़ी पंक्ति। हारे का सहारा बाबा श्याम आया। इसे हारे का सहारा कहते क्यों है पता है आपको? हारे का सहारा क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि ये आपको करोड़पति बना देता है, ये आपको साइकिल से गाड़ी में घुमा देता है, ये आपको झोंपड़ी से बंगलों में ले जाता है, इसलिए नहीं है हारे का सहारा। हारे के सहारे का जो जयकार इस दरबार में लगता है उसका कारण ही कुछ और है, और वो कारण ये है कि जो काम दुनिया में कहीं नहीं हो सकते, जो काम आप करोड़ों रुपया खर्च करके नहीं करवा सकते, वो काम इस दरबार में 1.25 रुपया नारियल से बनते हैं। सारी हो जानी पड़ेगी, सारी हो जानी पड़ेगी। जिन चीजों के लिए मेडिकल साइंस तक मना कर देता है ये नहीं हो सकता, वो काम इस दरबार में होते हुए देखें। क्या करता है सुनो। आंधड़िया ने आख्या देवे, आंधड़िया ने आख्या देवे, पांधड़िया ने देवता करी, पांधड़िया ने देवता करी। अंधों के दर्शन करते हुए देखा इस दरबार पर। ताली बजाओ। मेरे बाबा के 2 ही भक्त हुए, घाटू वाले श्याम के। कृष्ण के तो बहुत है, घाटू वाले श्याम के 2। एक आलू सिंह जी महाराज और दूसरे आलू सिंह जी के गुरु श्याम बहादुर जी रेवाड़ी वाले, जिन्होंने बोल छड़ी से बाबा के मंदिर के 10 किलो के लोहे के ताले को खोल दिया था साहब, सिर्फ बोल छड़ी से। आलू सिंह जी के गुरु साक्षात चमत्कार जो सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। बहरोड का एक अंधा प्रेमी
जिनका कुल देवता बाबा, लेकिन अंधा खुद कृपा ठाकुर की, धन धान्य से भरपूर, बिजनेस मोटे मोटे सारे, पर अंधा बाबा के दर्शन नहीं कर पाया। और जब बूढ़ा हुआ, मन हुआ, बोले यार एक बार कम से कम बाबा को देखकर बाबा को धन्यवाद तो दूं। किसी ने कहा बोले काम कर, बाबा को देखना चाहता है? बोले हाँ। बोले तेरा ये काम सिर्फ एक ही शख्स है दुनिया में जो कर सकता है। बोले कौन? बोले श्याम बहादुर जी के पांव पकड़ ले जाओ, ताली बजाओ। श्याम बहादुर जी है खाटू में, कुछ मंदिर से उनके पांव पकड़ ले, अगर उन्होंने चाहा तो तुझे दर्शन हो जाएंगे बाबा। वो गया, उसने जाकर श्याम बहादुर जी के पांव पकड़ लिए। ये कहानी नहीं है, ये सत्य है जो इस धरती पर साक्षात हुआ है। बहरोड का प्रेमी राजस्थान में है ना, कोटपुतली से आगे बहरोड, और दिल्ली से आते हैं तो पहले बहरोड आता है, शाहजहांपुर के आगे बहरोड के पास जो श्याम मंदिर है वही का। उस प्रेमी ने श्याम बहादुर जी के पांव पकड़ लिए। बोले छोड़, बोले कोई नहीं छोड़ू, बोले छोड़, बोले कोई नहीं छोड़ू। अरे बोले चावे के क्या चावे? तो जो प्रेमी ने कहा, बोले सारी जिंदगी बीत रही, बाबा के दर्शन नहीं किए, बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ। एक बार मरने से पहले दर्शन करना चाहता हूं, और वो आप कुर्बान है।